हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये डिजाइनर ब्लाउज। जो हम ड्रेपिंग ब्लाउज है। आगे से ड्रेपिंग है, बाजू ड्रेपिंग है और पीछे हमने कट किए हुए हैं डोरी के लिए। अब देखिए, हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। जो आगे का हमारा फ्रंट है, उसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। जिसको मैंने जो अस्तर है हमारा, उसकी मार्किंग कर रहा है, उसको मैंने प्रिंसेस कट में दिया हुआ है। ये हमारा पैडेड ब्लाउज है, जिसको हमने अंदर से प्रिंसेस कट दिया हुआ है, ऊपर से हमने इसका अस्तर, वो सॉरी, अस्तर प्रिंसेस कट दिया हुआ है और ऊपर से हमने जो ब्लाउज का कपड़ा है उसको हमने ड्रैप करके ट्रैपिंग के साथ उसको बनाया हुआ है। अब देखिए, जो हमारा फुल मेजरमेंट है उसमें जो हमें लेंथ लेनी है, इसके बराबर हमने लेंथ ले ली है अपनी। और हमारी लेंथ है 14। उसमें हमने 3 इंच प्लस करके लिया हुआ है, 16 लिया हुआ है। और 1/2 इंच शोल्डर डाउन में लिया हुआ है। और मैंने ये 6.5 इंची, मतलब 13.5 इंची शोल्डर का मैंने ये ब्लाउज बनाया हुआ है। अब हम इसमें जो हमारा, सॉरी, ये मैंने 14 का बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्रॉड गला है, जिसमें जिसमें हमें शोल्डर शोल्डर स्टिच करने के लिए भी हमें मार्जिन चाहिएगा। अब देखिए, जो हम अपना हर बात का फॉर्मूला लगाते हैं, वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। आ, पूरा चेस्ट का लेके, तो, हमने पूरा फार्मूला यूज किया हुआ है, जिसकी सहायता से हमारा पैक गला है। जो आगे से हमारा, आ, पीछे से हमारा पैक है डोरी से। उसके हिसाब से ही हमें यहाँ पे शोल्डर 7 इंची दिया है। जो मैं फार्मूला निकालती हूँ, अगर इसमें ना समझ में आए तो मैं पूरी वीडियो प्रॉपर, आप कमेंट करके बताइए। हमारा चेस्ट का पूरा लेके, चेस्ट का जितना होता है उसमें से 1/4 इंची कम करते हुए उसको ऊपर निकाल देंगे, जितना बचेगा उसके साथ हम शोल्डर का जितना भी हाफ है, शोल्डर हाफ लेके हम। अब देखिए, मैंने इसमें 1/2 इंची हमारा, सॉरी, 1.5 इंची हमने, जो हम अपने को लेते ही लेते हैं, इनफ रहता है हमारा। ये नीचे से हमारा, हमें पट्टी डालनी है, इसीलिए हमने शोल्डर, ओ, हमने नीचे बहुत ज्यादा अपना नहीं लिया है। अब देखिए, 1.5 इंची जो हम प्रिंसेस कट में लेते हैं वही हमने लिया है। और 2 इंची हमारा मार्जिन। अब देखिए, वही प्रिंसेस कट की हम मार्किंग करेंगे। हम ऊपर से हमारा, आ, आ, हम वेस्ट पॉइंट लेते हैं, जितना का हमें बीच पर पॉइंट, वेस्ट पॉइंट बनाना है, उसको लेंगे। और जो हमारा तीरे का निशान होता है, उसका अंडर वेस्ट और वेस्ट पॉइंट, वो दोनों ही ले लेते हैं। इसके बिना प्रिंसेस कट का कोई मजा नहीं है, क्योंकि हमें किस जगह लगाना है वो तो होना चाहिए हमारा वही। अगर आपको नाप लेने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर ले लिया है। अब हमें सीधी ही लाइनें खींचनी है। इसको आप नाप नाप के भी देख सकते हैं हमारी, हमने नाप के दिखाया हुआ है। अब जो हमारा, हम जो बीच में पॉइंट लेंगे, अब हम हमारा 36 चेस्ट है, उसमें 1/2 इंची स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए हम ऊपर ले लेंगे 4.1 इंची। 4 पॉइंट, अब नीचे 1/2 इंची कम करते हुए हम निशान लगा लेंगे, जो हमने निशान लगाया हुआ है।
अब ये हमारा नीचे जो हमारा है, अब 30 है, 30 को 4 में करके 7.5 लेके हमने जो 3 इंची इधर ज्यादा लिया हुआ है उसको हम 2 इंची रखेंगे, जहाँ पॉइंट से हाफ इंची इधर और फिर हमारा 3 इंची का जो हमने गैप पॉइंट लिया हुआ है वो हमारा इधर इनफ निकल आएगा। चलिए अब हमने जो पॉइंट लिए हुए हैं उनको एग्जैक्ट इसी तरह से हम मार्किंग कर देंगे। देखिए हमने जो पूरा मार्किंग कर दिया है, मार्किंग कर देंगे। अब आर्मोल शेपर को आ, रखते हुए जो 1.5 इंची का मार्जिन आया है, पहले हम आर्मोल शेपर से हम निशान लगा लेंगे। देखिए आर्मोल शेपर से हमने प्रॉपर निशान लगा लिया है। अब जो 1.5 इंची हमने लिया हुआ है वो हम इसमें बीच में दे देंगे। देखिए मैं निशान लगाते हुए जो हमारा 1.5 इंची हमने ज्यादा लिया है उसको हम इधर निकाल देंगे। जो अपर चेस्ट का जो हमारा कम होता है उसी को हम इधर ले लेते हैं, जितना हमारा अपर चेस्ट कम है या ज्यादा है इसलिए इसकी मार्किंग कर देंगे। अब हम नीचे की गोलाई के लिए हमें जैसे ही देखिए दोनों साइड से ही हमने इधर गोलाई बनाने के लिए फिक्स करके, अब देखिए ये थोड़ा छोटा है इसलिए जो भी है हमें 36 के हिसाब से हमें इसमें गोलाई लगा देनी है। मेरे स्केल जो रखा हुआ है उसको आप डायरेक्शन में रखते हैं, उसको आप अच्छी तरह से रखते हुए हमें फुल डायरेक्शन मिल जाएगा। अब हमने जो निशान बनाए हैं उन्हीं को कट कर लेंगे। जो नीचे का निशान है वो मुझे हल्का सा कर्व में चाहिए, जिसमें मैं इसमें एक्स्ट्रा बेल्ट अटैच करूंगी तो हमें कर्व में देनी है। अब देखिए अब जो है अब हम आर्मी की मार्जिन करेंगे। मैंने नीचे से कर्व में थोड़ा सा लिया है। अब जो हमारा आगे का फ्रंट का गला है वो मैंने इस तरह से ऊपर से दोनों साइड से हमने आर्मोल शेपर से इस तरह से मार्क कर लिया है। देखिए इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। ये हमें शोल्डर डाउन कर लेने हैं। शोल्डर डाउन कर लिए हैं। आर्मोल शेपर से भी जितना हमने कट किया है उसी के हिसाब से इस तरह से अब इस तरह से हम करने के बाद हम शोल्डर भी अपना एडजस्ट नाप सकते हैं। वो मैंने अपना वीडियो में बताया हुआ है। बार बार इसी चीज को रिपीट करने से इसमें थोड़ा बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें लिया है सारी चीजें जो आपने फोटो में देखा ही है। वीडियो की देखिए हमने इसको इतना कट कर दिया है। हमें जितनी ही शार्प कटिंग करेंगे ना उतना ही फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज तैयार होके आता है।
क्योंकि हमारी जो मेन बेस है हमारी कटिंग है, उसके बाद हमारी स्टिचिंग है। सबसे पहले हमारा नाप है, उसके बाद मार्किंग है, उसके बाद हमारी कटिंग है, उसके बाद में है स्टिचिंग आती है। जब तक हमारा नाप प्रॉपर प्रॉपर नहीं होगा, जब तक हमारी कटिंग नहीं हो पाएगी। कटिंग जितनी शार्प होगी उतना ही फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बन के आएगा। देखिए मैं आपको, कटिंग हमारी शार्प होनी चाहिए। जितनी कटिंग हमारी अच्छी होगी उतना ही हमारा ब्लाउज निखर के आता है। इस तरह से मैं जो हमारा पॉइंट लगाता है उस पर हम कट लगा लेंगे, क्योंकि हमारे कट इधर उधर नहीं होने चाहिए। कट के साथ कट जॉइंट हो जाएगा तो ही हमारा ब्लाउज अच्छा बन के आएगा। जो जो हमने अपना प्रिंसेस कट का बनाया है उसी को मैंने रख के अपना आर्म होल और बैक बैक का हमने आर्म होल वगैरह उसी को उठा लिया है। तो इसी तरह से हमें मार्किंग करनी है। हम इसी वे में अपना ब्लाउज की फुल लेंथ भी इसी में लेंगे, क्योंकि हमें इसमें कट नहीं करना है कुछ भी। तो हमने पूरा लेंथ पे लिया हुआ है। देखिए फ्रंट में हमें आगे थोड़ी सी बेल्ट लगानी है, इसलिए हमने फ्रंट को थोड़ा छोटा ही रखा है। और ये पीछे से बैक डोरी वाला ब्लाउज, तो हमने इसमें मार्जिन नहीं लिया हुआ है, इसमें मार्जिन नहीं लेना है। आप लेना चाहें तो एक आध इंच का मार्जिन ले सकते हैं, बट मार्जिन नहीं लेना है। इससे हमारी डोरियां बहुत सुंदर बन के आती हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन होगा तो हमारी डोरियां कम होंगी। तो जितना ही हमारा जैसे 36 आता है तो हमने 9.9 को ही रखा है, जिसमें मार्जिन इधर उधर हो जाएगा। इन्हीं मार्किंग से हमें पूरी कटिंग कर लेनी है। और अगर आप बैक में अगर प्लेट डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आप सिचुएशन निर्भर होता है कि हमारी सिचुएशन किस तरह का कपड़ा है, क्या है, खींचने वाला है, स्ट्रेचल वाला है। उसी हिसाब से हमें बैक में प्लेट देनी है या नहीं देनी है, ये उस पर निर्भर करता है। देखिए इसको हमने अच्छे वे में कट कर लिया है। मैं प्रॉपर आर्मोल शेपर पे ही कट करना है, क्योंकि हमारा आर्मोल शेपर जितना शार्प तरीके से कटेगा, आर्मोल कटेगा उतना ही शार्प हमारा डिजाइन बनेगा। क्योंकि ये हमारा डोरी वाला है, इससे हमारा खींच के जितना खिंचाव आएगा इसमें उतना ही अच्छा फिनिशिंग के साथ देखिएगा ब्लाउज। और ड्रेपिंग ब्लाउज है, आगे पीछे हमारा आ, सॉरी, आगे हमारा ड्रेपिंग है, और बाजू भी ड्रेपिंग ब्लाउज है, पीछे से ओपन है। तो हमें आई आई हुक की भी नीड नहीं है। अब देखिए इतना हमने इसको कट कर लिया है। अब हमें इसकी मार्किंग करनी है जो हमें डोरी के लिए चाहिए। मैंने 3 इंच का कड़ा रखा हुआ है, 3 इंच ब्रॉडनेस 4 इंच ही रखा हुआ है, जिससे
हमने पूरा बॉक्स बना लिया है, बना लेंगे। आर्मोल शेप से निशान लगा लेंगे। देखिए जो हमें यू गला होता है हमारा, इस तरह आर्मोल आर्मोल शेपर को रखने से हमारा यू बन के आता है। देखिए इस तरह मार्किंग कर लेनी है। अब हम इंची टेप से जितनी जगह होगी, हमने एक एक इंची को 1 इंची सॉरी सवा इंची के समथिंग हमने ऊपर रखा है और 2 इंची बीच में रखा है, जो हमें कर्व के साइड देना है। सवा सवा इंची छोड़ते हुए 2 इंची में कर्व देना है, जो हमारा खाली जगह दिखेगी। और इसी तरह से हमारी मार्किंग कर लेनी है। आप 1 इंची से भी कर सकते हैं, आप सवा इंची से भी कर सकते हैं, आप 1.5 इंची से भी कर सकते हैं। मैंने तीन वो रखे हैं और 4 हमारे इस तरह से हो जाते हैं। अब हम इनकी मार्किंग करेंगे सिले में। पहले हम नाप लेंगे जितना हमारा ब्लाउज का कपड़ा निकलेगा, इसके हिसाब से हमें मार्किंग मार्किंग जो ब्लाउज की साइज के हिसाब से बनती है, क्योंकि हमारे पास कितना कपड़ा कितनी इंची का मार्जिन है। तो मैंने जैसे 2-2 इंची का बीच का रखा है, वो 6 इंची हो गया हमारा। और 3 इंची ऊपर हो गया, 6 और 3 9 इंची। और जो हमारा बीच में बचेगा, और 9 के बाद हमें 5 इंची बचेगा हमारे पास। 5 इंची को आप बीच में 4 जगह में डिवाइड कर सकते हैं। 4 इंची को इसमें डिवाइड करके सवा 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 इंची के समथिंग हमारे पास जगह बचेगी। देखिए प्रॉपर हमने इसको 6 इंची में 6.5 इंची है हमारा गैप। गैप हमारा 8 इंची करना है, तो अब हम इसको फोल्ड भी करेंगे। तो हमारा तो डोरी डालने के लिए जॉइंट लगा के हमें फोल्ड करना है, तो हमारा इनफ रहेगा। हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसी कपड़े को रखते हुए हमें मेन फैब्रिक अपना कट कर लेना है। हमने 3 बॉक्स बनाए हुए हैं, ये आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे। ये देखिए इस तरह से हमें प्रॉपर कटिंग कर लेनी है। तो हमें आगे के लिए हमने इसको कट कर लिया है, हाफ फ्रंट के लिए। देखिए मैंने इतना मुझे जगह चाहिए थी। अब मैंने इसमें नीचे से इस तरह से 1-1 इंची का मार्जिन रखते हुए 1-1 इंची का हमने 4 निशान लगाए हुए हैं और उनको कट कर लिया है शोल्डर से। आप नीचे डाउन तक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको कट किया हुआ है। देखिए ट्रैपिंग के लिए हमें हमें इस तरह से ही किया है, इक्वल रखते हुए हमें इस तरह से अपने पूरा कट कर लेना है। और जो प्लेटें आएंगी उनको बस इस तरह से ही हमें प्लेटें डाल देनी है। 4 प्लेटें डल जाएंगी। इस तरह से हमें ब्लाउज का कपड़ा बिछा लेना है, उनकी प्लेटें हैं। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम किस तरह बिछाएंगे, किस तरह से करेंगे, और कितना हमारे पास ब्लाउज में कपड़ा है। अगर कपड़ा कम होता है या इसी तरह की दिक्कत होती है, हमारा वेस्टेज भी कपड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ब्लाउज के पीछों में उतना ही कपड़ा होता है जिससे हम अच्छी तरह से कर पाए। और जो पतले साइज के होते हैं उसमें ही ड्रेप कर पाते हैं। और अगर ड्रेपिंग के लिए दूसरा ब्लाउज बनाना है, या 1.5 इंची कम से कम कपड़ा होना चाहिए। 1.5 इंच 1.5
और 1.5 इंच नहीं, 1.5 मीटर कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1.5 मीटर कपड़े से ही हमारी बाजू, और इसमें बाजू भी छोटी थी, साइज भी छोटा था, उसके हिसाब से ये निकल आया। अब देखिए इस तरह से हमें बिछा लेना है और इस तरह से हमें कट लगा लेना है, कट कर लेना है। हमें पहले वेस्टेज न्यूज पेपर पर या वेस्टेज कपड़े पर ही हमें इस तरह से बना लेना है। अपने ड्राफ्टिंग बना लेंगे तो हमारा कपड़ा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब कपड़ा हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास उतना ही कपड़ा होता है। जिस तरह से हमारा बैठ के अच्छी तरह से आएगा, उस तरह से हम बिठाकर हमें कटिंग करनी है। मैं जितनी ही कटिंग फिनिशिंग के साथ होती है, मेरी स्टिचिंग उतना ही बेस्ट देती है, क्योंकि मैं कटिंग पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। जितनी हमारी कटिंग साफ होगी, उतना ही हमारा ब्लाउज बन के आएगा। क्योंकि अगर हमारी कटिंग गलत हो जाएगी या उसमें कुछ फॉल्ट होता है, तो वो हम स्टिचिंग में नहीं सुधार सकते हैं। हम कटिंग को ही साफ करते हुए शार्प कटिंग करेंगे, तो बहुत ध्यान से कटिंग करते हैं। इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपको बाउंस आपको ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा दूर दूर और रख सकते हैं। बट मुझे आगे के लिए इतना ही चाहिए था, इसमें ब्लाउज में ज़्यादा कपड़ा नहीं था, वो मुझे इतना ही चाहिए था। इसके हिसाब से मैं इसको कटिंग करके फ्रंट का है, जिसमें बटन वगैरह लगा के बहुत ही शो पीस में अच्छा पीस बन के आया है, और कस्टमर भी हैप्पी होके गया है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। जो हमें स्टिच किया था, हमने निशान लगाए थे, हमको इस तरह से हमने उसको निशान के ऊपर ही, मैंने इसमें बैक में प्लेट डाली हुई है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम में चाहिए था। ये भी मैंने सिलाई करने के बाद इधर भी मैंने प्लेट डाल ली है, इधर नीचे भी हमने प्लेटें डालनी है। देखिए, हमने नीचे ऊपर सब जगह प्लेट डाल के गला बनाते हुए इसको क्या दिखा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। ये ब्लाउज पैडेड वगैरह लगा के मैंने रेडी कर लिए थे सारे। तो इस तरह से हमें रेडी कर लेना है, बैक और फ्रंट। और मैंने अंडरग्राउंड स्टिचिंग की हुई है। बस ये ध्यान रखना है, जो हमने मार्किंग करते हैं उसी के ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है। देखिए, अब मैंने इसमें एक लटकन बनाए थे। देखिए इस तरह से मैंने इसमें लटकन बनाए हुए हैं। चलिए, मैंने जो बाजू में जो लटकन लगाए थे, वो लटकन थोड़े मैंने बच गए थे मेरे पास, तो मैंने उन्हीं को नए रूप में मैं लटकन बनाया हुआ है। हमने कपड़े को चौकोटा ले लिया है। चौकोर कपड़े को लेने के बाद हमने बीच में एक स्टिचिंग लगाई है। फिर पूरे हमें बीच में स्टिचिंग लगा लेनी है। लटकन बहुत ही हैवी थी, तो वो लगने में थोड़ा खराब, नॉर्मल बोर्ड से नहीं लगती है ये, वन साइडेड बोर्डों से ऐसी लटकन लगती हैं, सॉरी ऐसी लेसन लगती हैं, जिसमें वन साइडेड हमारी आराम से
नग वगैरह पर वो चल जाती है और फिनिशिंग के साथ भी बनती है। देखिए अब देख पा रहे होंगे मैं बहुत आराम आराम से अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पर जिस जिसमें सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरी चीजें पसंद आ भी रही हैं या नहीं, ये चीजें हमें पता चलती हैं। और जहाँ तक यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो वीडियो में लाइव लाइव सेशन में भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। देखिए इस तरह से हमें अपना बना लेना है और डोरी को मुझे सारी चीज़ें फिनिशिंग के साथ ही चाहिए। जितना बनता है मैं सब चीज़ें फिनिशिंग के साथ ही बनाना चाहती हूँ। अब ये डोरी को हम बीच बीच में रख लेंगे और इसमें एक हल्का सा स्टिच लगा देंगे। बीच में स्टिच लगने के बाद मैं बीचों बीच से फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें बीचों बीच से ही फोल्ड करना है। आप निशान लगाना चाहें तो आप निशान लगा सकते हैं और उल्टा सीधा देखते हुए भी हमें स्टिच करना है। देखिए हम बड़े हिसाब से बड़े अच्छी तरह से चलने वाला कपड़ा बहुत है इसलिए बार बार खुल जाता है। इधर से हमें कर लिया हमने और जो ऊपर हमारे कॉर्नर निकले हुए होते हैं उनको साइड में हम दबा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू प्यार देने के लिए, मेरी वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। देखिए, ये मुझे अगर कमेंट करके मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और डबल सिलाई भी मैं लगाती हूँ क्योंकि एक सिलाई ढूंढने का डर लगता है। और कोई भी चीज़ फिनिशिंग के साथ तभी बनती है जब हम प्रॉपर कटिंग कटिंग कर देंगे इसमें। इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इस तरह से देखिए कितना सुंदर बन के हमारा बटरफ्लाई दोनों बन के तैयार हैं।
तरह का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब ना है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने बाजू पर भी इस तरह से लेस को अटैच किया हुआ है और फ्लफी बाजू है हमारी। ये लटकन इसमें लगाए हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर लटकन बन के आए हैं। हैप्पी कस्टमर। बहुत ही ये इस तरह से मैंने इसमें बटन भी लगाया हुआ है। ये आगे का फ्रंट का है हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक। तो कितना सुंदर बन के आया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।